हिसार के दयानंद कॉलेज की स्थापना की गई थी, लेकिन आज की अगर बात की जाए, आज के माहौल के अंदर भी यहाँ भेदभाव होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 7th पे कमीशन की बात करूँ तो 7th पे कमीशन हर कॉलेज के अंदर लागू हो चुका है और कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। लेकिन दयानंद कॉलेज के कर्मचारियों को लगभग 20 से 25 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिला और आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। जान लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ मांगे। मुझे ये ये 7th पे कमीशन का लाभ अभी तक आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा है जी कि हमारे दो तरह का स्टाफ होता है, एक कवर्ड बोलते हैं, एक अनकवर्ड बोलते हैं। कवर्ड तो वो है जिसका 95% सैलरी गवर्नमेंट देती है मेंटेनेंस के रूप में, और अनकवर्ड वो है जिसका 100% सैलरी मैनेजमेंट देती है कॉलेज के थ्रू से। तो आज तक भी मैं 1988 से मैं भी इस कॉलेज में कार्यरत हूँ और कॉलेज 1 जून 1950 को स्थापित हुआ था। जैसा आपने कहा है, अभी तक जो भी बेनिफिट कर्मचारियों को मिले हैं सरकार द्वारा स्वीकृत पद पर जो कवर्ड बोलते हैं, उसके साथ ही अनकवर्ड को सेम मिलता रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भेदभाव किया जाए। इस इतिहास के अंदर पहली मर्तबा हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भेदभाव किया गया है कि कवर्ड को तो पे कमीशन दे दिया 7th पे कमीशन और अनकवर्ड को नहीं दिया। और सबसे बड़ी त्रासदी मैं जो आपको विडंबना है कि ACP मिलती थी हमारे को, वो माननीय न्यायालय के दखल से किसी तरह वो विड्रा होगी हमारी, लेकिन अब भी मामला विचाराधीन है हाई कोर्ट के अंदर। जो जैसा होगा वो कोई बात नहीं। वो ACP थी जो कवर्ड की विड्रा हुई, उसके साथ अनकवर्ड की भी कर ली। कवर्ड को 7th पे कमीशन दे दिया, अनकवर्ड को 7th पे कमीशन नहीं दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि इस वजह से ये भेदभाव किया जा रहा है? ये समझ हमारी समझ से बाहर है। हम बार बार प्रिंसिपल साहब के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, बार बार आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, खाली कोरे आश्वासन ही मिलते रहे हैं। अब तक कुछ भी नहीं मिला। आप ये देखिए, आप 1 जनवरी 2016 को पे कमीशन लागू हुआ था। 16, 17, 18, 19, 20, 21 6 साल बीत चुके हैं, 7वां साल चल रहा है। और हो सकता है 1 जनवरी 2026 से जो पे कमीशन लागू होगा उसके लिए गवर्नमेंट आयोग गठित कर दे, लेकिन हमें पिछला भी नहीं मिला है। ये पहले हमारी खुद समझ से बाहर है और हमारा नहीं, एक संगठन का ये फैसला है। ये 10 दिन तक हम ये धरने देंगे। अगर 10 दिन तक होता है, हमें मिलता है तो ठीक है, 1 जनवरी 2016 से लेंगे। कभी वो ये सोचे 10 दिन तक आप रोजाना DN कॉलेज के बाहर धरना देंगे जी। अगर नहीं होता तो उसके बाद ये आंदोलन हरियाणा प्रदेश की जो सेंट्रल यूनियन है जिसके अंदर 97 कॉलेज हैं, ये उनके हैंड ओवर चला जाएगा आंदोलन। वो आंदोलन की लीडरशिप करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में आगे आंदोलन। अच्छा, DAV नाम लगता है इतनी बड़ी संस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी कहती है, अपने आप पर लानत आती है, मुझे शर्म आती है, बड़ा अफसोस होता है कि साथ में FC कॉलेज है, जाट कॉलेज है, जितने भी कॉलेज हैं उनके अंदर 7th पे कमीशन मिल चुका है और मैं DAV में नौकरी करता हूँ और मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आती है अपने आप के ऊपर कि मुझे 7th पे कमीशन नहीं मिला। इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ? कभी मन के अंदर सवाल उठता है कि यहाँ छोड़ करके इससे अच्छा तो कहीं किसी और कॉलेज के अंदर ज्वाइन कर लूँ? नहीं, ऐसा नहीं आता। केवल ये एक मातृभूमि है, हमारी कर्म भूमि है। हमें ये आता है कि वो DAV जिसका एक नाम है, एक रुतबा है और छोटी छोटी मैनेजमेंट है, वो 7th पे कमीशन दे रही है और DAV के कर्मचारियों इससे वंचित हैं। बड़े अफसोस की बात है, अपने आप पर शर्म आती है मेरे को। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, क्या लग रहा है किस वजह से आप लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है और क्यों आप लोगों को अभी तक 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है? ये समझ से ही बाहर हो रहा है हमारे। हमने कई बार प्रिंसिपल साहब को लेटर भी दिए हैं, अपनी मांगे रखी हैं, मौखिक रूप से भी, लिखित रूप से भी दी हैं हमने। प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ हैं, वो हमारी बातों को आगे रखते हैं। ना जाने क्यों मैनेजमेंट हमारी बात को नज़रअंदाज कर रही है। ठीक है, बिना 7th पे कमीशन के लगभग कितनी सैलरी मिल रही है? और अगर अब की बात की जाए तो अब 7th पे कमीशन अगर लागू हो जाएगा तो कितना सैलरी के अंदर फर्क पड़ जाएगा? सैलरी का तो बेसिक क्या है कि 50% का लॉस हो गया जी। अच्छा। क्योंकि ACP कट गई हमारी, प्लस इधर से 7th बनने गए, तो डबल हमारे को नुकसान हो गया ये। अच्छा। जो हमारे साथियों को कुछ तो उनको बेनिफिट है, चलो कुछ हमारा लॉस 2000 मान ली जो 20 साल की नौकरी है या जितना भी है सारा वो बेनिफिट हमारा विड्रॉ कर लिया। 20 साल हो गए आपको काम करते हुए? यहाँ लगभग 24 साल हो गए मुझे। आपको कितना समय हो चुका है? मेरे को 25 साल हो गए। मेरे आपको 33 साल हो गए। आपको 14 साल। 25 साल। आपको मेरे को 34 साल हो गए। 34 साल हो गए। आपको 27 साल। आपको 20 साल। आपको 4 साल। यानी कि लगभग 20 से ऊपर सभी है, ये मान करके चल सकते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। आपको कितने साल हो चुके हैं? 25 साल हो गए। आपको 18 साल जी। आपको 37 साल। 37 साल हो चुके हैं। देखिए कितना एक्सपीरियंस स्टाफ यहाँ पर है। आपको लगता है कि अगर आप लोगों की जगह किसी और स्टाफ को रख भी लिया जाए तो आप लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है शायद वो युवा पीढ़ी के पास ना मिल पाए?
देखो ये एक इशू मैडम दूसरा है, ये तो पतझड़ है, एक जाता है एक आता है। हम भी आए थे तब कोई गए थे यहाँ से, तो ये समय के ऊपर जाना पड़ेगा। इस मामले में तो मैं नहीं कहता, ये तो अगर हम ही बैठे रहेंगे तो आने वाली जनरेशन क्या कहाँ लेकिन जाएगी। मेरे ख्याल से तो आप लोग परखा हुआ सोना है और उसकी पसंजोरी कोई होती है। तो हम भी यही सोचते हैं, नीचे आ रहे हैं, हम उनको सिखा के जाएं कि कल न वो हैंडीकेप ना हमारे को भी कोई सिखा करके गए थे। तो इसलिए एक परंपरा है, चलन है, ये चलता रहेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जब पेट पूरा नहीं भरता तो वो आदमी उतना हुनर नहीं दिखा सकता, उतना काम नहीं कर सकता। सिर्फ ये मार है, 15-20 हज़ार रुपये पर कर्मचारी फ़र्क है, ज़्यादा है भी नहीं इसके अंदर। क्योंकि इतना ACP विड्रा होगी, वहाँ लॉस हो गया। ये था कि 7th पे कमीशन मिल जाएगा, वो रिकवरी हो जाएगी, बराबर आ जाएगी। यानी कि अगर 7th पे कमीशन लागू हो जाता तो लगभग 10 से 15 हज़ार तक का फर्क पड़ जाएगा। जी, जो ACP में विड्रा हुआ है हमारा, वो रिकवरी हो जाएगी। तो आपको बता दूं, ये सीधा लाइव तस्वीरें जो है आप DN कॉलेज के सामने से देख रहे हैं, जहां पर सभी कर्मचारी धरने के ऊपर उतर आए हैं और लगातार 10 दिन तक DN कॉलेज के सामने जो है धरना दिया जाएगा। क्योंकि 7th पे कमीशन हर कॉलेज के अंदर लागू हो चुकी है, लेकिन सिर्फ DN कॉलेज, ये आपको दिखाना चाहूंगी, शहर का एकमात्र DN कॉलेज ऐसा है जिसके सामने DAV लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इन सभी कर्मचारियों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। और अगर सैलरी की बात की जाए तो अमूमन जो है 10 से 12 हज़ार रुपये तक का फर्क जो है एक सैलरी के अंदर पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जितने भी कॉलेज साथ में लगते हैं, अगर FC कॉलेज की बात की जाए या फिर शहर के अंदर जितने भी कॉलेज है, सबके अंदर 7th पे कमीशन लागू कर दी गई है। लेकिन हिसार के DN कॉलेज के अंदर 7th पे कमीशन लागू नहीं की गई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि 10 दिन तक लगातार यहाँ पर जो धरना दिया जाएगा और प्रिंसिपल की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है उसके ऊपर वो कितने खरे उतरते हैं। और 10 दिन के बाद अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो क्या कुछ आप करने वाले हैं? ये हमारी सेंट्रल यूनियन है पूरी स्टेट की, रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट के वो रजिस्टर्ड है। ये हम उनको हैंड ओवर कर देंगे मामला, और आगे का आंदोलन रूपरेखा जो भी होगी वो सेंट्रल यूनियन की अगुवाई में चलेगी। तो आपको बता दूं, 10 दिन धरने प्रदर्शन करने के बाद अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो ये एक बड़ा आंदोलन का रूप धारण कर लेगा। क्योंकि साहब, पेट भरने के लिए पैसा चाहिए और पैसे से ही खाना आता है। जो इनका एक्सपीरियंस है लगभग 20 से 30 साल का, वो बिल्कुल भी जो है ऐसे ही नहीं मिलता। अगर आप किसी फ्रेशर को भी रखेंगे तो यही वो लोग हैं जो उनको सिखाते हैं और जिससे आपका जो ये कॉलेज है वो चल पा रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और इनको भी न्याय दिलाइए। क्योंकि आज हो सकता है कि इनको ना मिल रही हो 7th पे कमीशन, और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ भेदभाव हो। तो इस वजह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के DN कॉलेज से। नमस्कार।